आज की कहानी है अपना कौन पराया कौन। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में दो घनिष्ठ मित्र राधेश्याम और सीताराम रहते थे। दोनों ही शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। उनमें आपस में प्रेम तो इतना था कि मानो दो सगे भाई हों। जीवन बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रहा था कि अचानक राधेश्याम की पत्नी अपने दूध मुहे बालक विनोद को छोड़कर दुनिया से चल बसी। उन्हीं दिनों राधेश्याम को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। समस्या थी तो उस नन्हे बच्चे की, जिसे वो अपने साथ लेकर जा नहीं सकता था। उसने अपनी यह समस्या अपने मित्र सीताराम को बताई। इस पर सीताराम ने कहा, अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है। विनोद को तो हम संभाल लेंगे। मुश्किल में मित्र ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम निश्चित होकर विदेश जाओ। और राधेश्याम विदेश चला गया। संयोग से वहां जाकर वो काम में ऐसे व्यस्त हो गया कि अपने देश जल्दी वापस नहीं आ सका। उधर विनोद सीताराम के घर बड़े ही लाड प्यार से पलने लगा। विनोद एक सुंदर, स्वस्थ और मनोहर बालक था। सीताराम और उसकी पत्नी को ही वह अपना माता पिता समझता था। सीताराम निसंतान था। उसे भी विनोद से प्यार हो गया था। वह विनोद को अपनी बेटी की तरह समझता था और अक्सर सोचता, काश कि विनोद मेरा अपना बेटा होता तो बुढ़ापे की लाठी बनता। खैर, समय गुजरता गया और कुछ सालों के बाद राधेश्याम जब अपने देश वापस आया तो सबसे पहले अपने मित्र के घर गया और बोला, मित्र, कहाँ है मेरा बेटा? दिखाओ मुझे। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान भी ना सकूंगा। राधेश्याम की बात सुनकर सीताराम उदास और गंभीर होकर बोला, क्या कहूँ मित्र, कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे विदेश जाने के कुछ दिनों के बाद ही मर गया था। फिर विनोद को दिखाकर बोला, भगवान की कृपा से जब तुम विदेश में थे, हमारे घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया। यह सुनकर राधेश्याम की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा, जैसी भगवान की इच्छा, हम तुम कर भी क्या सकते हैं। पर तुम विनोद को मेरे यहाँ भी भेज दिया करना, मेरा दिल बहल जाएगा। तब सीताराम के कहने से विनोद कभी राधेश्याम के घर और कभी उसकी दुकान पर जाने लगा। राधेश्याम जब भी विनोद को देखता तो उसे अपनी बेटी की याद आ जाती। कई बार तो उसे लगता कि जैसे विनोद उसका अपना ही खून है, क्योंकि विनोद की शक्ल, सूरत और स्वभाव उससे काफी मिलते थे। अपने मन की यह शंका उसने एक दिन विनोद को बताई। यह सुनकर विनोद बोला, मगर सच्चाई तो केवल पिताजी ही जानते हैं। जब तक वो अपने मुंह से यह न कह दे कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूँ। राधेश्याम को भी विनोद की यह बात उचित लगी। तब सच्चाई जानने के लिए राधेश्याम ने एक योजना बनाई। उसने सीताराम से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूँ। तुम कहो तो विनोद को भी साथ ले जाऊं, मुझे सहारा रहेगा। सीताराम ने खुशी खुशी इजाजत दे दी और राधेश्याम विनोद को लेकर चला गया। कुछ ही दिनों के बाद राधेश्याम और विनोद वापस लौट आए। मगर जैसे ही सीताराम ने विनोद को देखा, उसका तो दिल ही बैठ गया। विनोद की हालत बहुत खराब थी। कई दिनों से बीमार और कमजोर दिखता था। वो बैसाखी के सहारे चल रहा था और उसका एक हाथ बेजान लग रहा था। अरे, यह विनोद को क्या हुआ? उसने राधेश्याम से पूछा। क्या बताऊं मित्र, यहाँ से जाते ही विनोद बीमार पड़ गया। ना जाने कैसा बुखार था कि इसके एक पांव और हाथ ने काम करना बंद कर दिया। अब तो यह अपाहिज हो गया है। हमारे बुढ़ापे का सहारा बनने की बजाय तुम पर बोझ बन गया है। लो, संभालो इसे। राधेश्याम की बात सुनकर सीताराम बौखला सा गया। नहीं नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम ही संभालो इस अपाहिज को। मेरा बुढ़ापा खराब मत करो। यह तुम्हारा ही बेटा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा बेटा मर गया है। यह विनोद ही तुम्हारा बेटा है। सीताराम की बात सुनकर विनोद ने बैसाखी गिरा दी और सीधा खड़ा होकर कहने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो सिर्फ सच और झूठ का फैसला करने के लिए यह नाटक किया था। अगर आप सचमुच मेरे पिता होते तो मुझे हर हाल में अपना लेते। अब मुझे पता चल गया है कि मेरा अपना
कौन हैं? आप तो मित्रता की नाम पर भी एक कलंक हैं। ऐसा कहकर विनोद राधे श्याम के साथ उसके घर चला गया और सीताराम लज्जित होकर हाथ मलता रह गया। इस प्रकार दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और राधे श्याम को अपना बेटा वापस मिल गया। धन्यवाद।